गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा आज हम आपका इंग्लिश का ग्रामर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जॉइनिंग वर्ड्स कि जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके जो नेम है चैप्टर का उसी से पता चल रहा है कि जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं मीन्स जॉइनिंग मीन्स जॉइन करने वाले, मीन्स मिलाने वाले। जो दो सेंटेंसेस को मिलाने वाले वर्ड्स हैं उनको हम बोलेंगे जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। अगर दो अलग अलग सेंटेंस हैं और जब हम उन सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस बनाएंगे, दो अलग अलग सेंटेंस ना बना के एक ही बनाएंगे, तो वो होंगे हमारे जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। जॉइनिंग वर्ड्स मतलब दो सेंटेंसेस को मिलाने वाले वर्ड्स को बोलेंगे जॉइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले। कौन कौन से होते हैं? और है, बट, एंड बिकॉज। 4 जॉइनिंग वर्ड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और, बट, एंड बिकॉज, ठीक है। तो मैं आज आपको ये चारों ही एक्सप्लेन करूँगी, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जो सबसे पहले है एंड। आप करते हो ना एंड का यूज़ जब आपके पास दो चीज़ें होती हैं, ऑरेंज, जैसे कि आपके पास है ऑरेंज है, एप्पल्स हैं, है ना। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव ऑरेंज एप्पल। नो, आई हैव ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। मेरे पास क्या है? सेब भी हैं और ऑरेंजेस भी हैं, ठीक है। तो एंड से हम क्या करेंगे? एंड हेल्प करेगा हमारी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ने के लिए। अगर दो पर्सन है तो क्या, अगर दो पर्सन है यानी कि दो आप कह लो दो बॉयज़ हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? राम इज़ गोइंग टू स्कूल, श्याम इज़ गोइंग टू स्कूल। लेकिन क्या अब हम हमारे तो बन गए दो सेंटेंस, लेकिन अगर हम इनको एक ही सेंटेंस बनाना चाहेंगे, दोनों तो स्कूल जा रहे हैं ना, एक ही बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल, है ना। तो हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। किससे जोड़ा? एंड वर्ड से। राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल, दोनों ही कहाँ पे जा रहे हैं? स्कूल। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देती हूँ बेटा मैं आपको। रिया वेंट टू मार्केट। रिया कहाँ पे गई? वेंट टू मार्केट, ठीक है। एक सेंटेंस ये बन गया। दूसरा, रिया बॉट अ डॉल। रिया ने क्या खरीदा? डॉल खरीदा। एक ही पर्सन है ना, एक ही गर्ल के बारे में बात हो रही है कि जो रिया है वो मार्केट गई और रिया ने क्या खरीदा? एक डॉल खरीदा। लेकिन अब हम अगर इसका एक ही सेंटेंस बनाएंगे बेटा तो कैसे बनाएंगे? रिया वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ डॉल। रिया बाजार गई और एंड से हमने उसको जोड़ दिया। एंड उसने क्या खरीदा वहाँ पे जाके? बॉल खरीदा। इसलिए जब हम दो सेंटेंसेस को एक बनाएंगे तो हम एंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है बेटा बट। बट का यूज़ क्या होगा? अगर हमारे पास दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, मीन्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग विचार हैं, उन दो अलग अलग विचारों को जोड़ने के लिए, उन आइडियाज़ को जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई लाइक आइसक्रीम, है ना। आई लाइक आइसक्रीम फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, आई डोंट लाइक मिल्क। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई डोंट लाइक मिल्क। तो जब हम इनको अलग अलग ना लिख के एक ही सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई लाइक आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक मिल्क। लेकिन मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। आइसक्रीम किससे बनी है बेटा? दूध से ही तो बनी है। मुझे आइसक्रीम तो पसंद है बट आई डोंट लाइक मिल्क। मुझे दूध पसंद नहीं है ना। आई लाइक प्लेइंग। मुझे खेलना पसंद है बट आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। लेकिन मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है ना। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है बट आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है ना। बच्चों को होता है इसकी सारा दिन खेलने के लिए बोल दो लेकिन स्कूल जाने के लिए मत बोलो, है ना। तो ये क्या है? जब हमारे पास दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, है ना, दो अलग अलग विचार होते हैं, तो जब हम उनको जोड़ते हैं तो वो कौन से जॉइनिंग वर्ड से यूज़ करेंगे? हम बट का यूज़ करेंगे, ठीक है।
एक है बेटा आपका थर्ड वन है आपका, एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। आई लाइक डोसा, आई लाइक डोसा बट आई डोंट लाइक क्या, पिज़्ज़ा। यस, आई लाइक डोसा बट डोंट लाइक पिज़्ज़ा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे क्या बोलेंगे? आई लाइक पिज़्ज़ा बट डोंट लाइक डोसा। तो बेटा दो खाने की चीज़ है ना, उसमें से एक तो पसंद है और दूसरी पसंद नहीं है ना। जो अपोजिट आइडिया हो गए ना कि एक पिज़्ज़ा तो हम बच्चों को पसंद होते हैं लेकिन डोसा बच्चों को पसंद होता है, बहुत कम होते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा के आगे अगर कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे क्या फेवर करेंगे? पिज़्ज़ा ही करेंगे ना। तो यही चीज़ है बेटा कि जहाँ पर आपके पास दो चॉइस हैं, एक को आप पसंद करते हैं, दूसरे को आप नापसंद करते हैं, ठीक है, अपोजिट आइडियाज़ हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? बट का यूज़ करेंगे, BUT बट। तीसरा है बेटा आपका और क्या होता है कि आपको एक चॉइस देगा। और जो आपका तीसरा जॉइनिंग वर्ड है वो आपको दो वर्ड्स को जोड़ेगा, है ना। लेकिन कब जोड़ेगा? जब आपके पास चॉइस होगी, है ना। चॉइस मतलब आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो आप इसको या तो फिर आप इसको, है ना। जब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो, ठीक है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपके। यू कैन गो बाय अ ट्रेन और यू कैन गो बाय अ बस। दो सेंटेंस है। यू कैन गो बाय अ ट्रेन, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, यू कैन गो बाय अ बस, या फिर आप बस से जा सकते हैं। तो क्या करेंगे? यू कैन गो बाय बस और ट्रेन। दो अलग अलग सेंटेंसेस ना लिख के हम एक ही को ज्वाइन करेंगे, यू कैन गो बाय बस और ट्रेन, है ना। या तो आप बस से चले जाइए या फिर आप ट्रेन से चले जाइए, है ना। कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो बस का ऑप्शन है, एक ट्रेन का ऑप्शन है, आप कोई भी ले लीजिए, है ना। यू कैन टेक अ रेड शर्ट, यू कैन टेक अ रेड शर्ट और यू कैन टेक अ ब्लू शर्ट। या तो आप ब्लू शर्ट ले लो, आप रेड शर्ट ले लो। यू कैन टेक अ ब्लू शर्ट, यू कैन टेक अ रेड शर्ट। शर्ट है ना दो अलग अलग कलर की, एक ब्लू है एक रेड है, तो क्या करेंगे? यू कैन टेक अ ब्लू शर्ट और रेड शर्ट। या तो ब्लू ले लो या फिर और से हमने जोड़ दी, या फिर रेड ले लो। आपके पास ऑप्शन है ना, या तो ब्लू ले लो या फिर रेड ले लो, या तो बस ले लो या फिर आप ट्रेन ले लो, है ना। जब भी आपके पास ऑप्शन होंगे दो सेंटेंसेस में, तो आप उन सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे उसको और से, और से। फोर्थ वन है बेटा आपका बिकॉज। बिकॉज जब भी आपने क्वेश्चन आंसर किया उसमें देखा है ना कि जब भी आपसे कोई कारण पूछा जाएगा, क्वेश्चन में कोई कारण पूछा जाएगा, आपसे कोई रीज़न पूछा जाएगा, तो क्या उसका आंसर हम कैसे देंगे? उसका आंसर हम देंगे बिकॉज से। उसका आंसर हम देंगे बिकॉज से, है ना। जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कोई रीज़न पूछा जाएगा तो हम उसका आंसर कैसे देंगे? बिकॉज से। अब आप स्कूल आते हो, सपोज आपने कोई छुट्टी की, ठीक है, तो अगले दिन टीचर आपसे पूछती ना कि आप क्यों नहीं आए थे स्कूल, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज मैम। क्या बोलेंगे आप? आई वेंट टू माई नाना जी हाउस, मैं अपने नाना जी के घर गया था। या फिर आप बोलेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर बोलेंगे बिकॉज मैम आई वॉज इल, है ना, मैं बीमार था, है ना। आप आंसर देंगे ना, आप रीज़न कारण बताएंगे ना कि आप स्कूल क्यों नहीं आए थे। अच्छा, टीचर जब भी आपसे कोई पूछेगा कोई रीज़न के, आपको बोलेंगे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा। टीचर पूछेंगे ना कारण बताओ, आपको पूछा, रीज़न पूछा ना कि कारण बताओ क्यों होमवर्क नहीं किया था आपने, तो आप क्या बोलेंगे? है ना, बिकॉज मैम आई वॉज इल, मैं बीमार था, है ना, मेरे पेट में दर्द था, है ना, या मम्मा कहीं गई हुई थी। आप रीज़न दोगे ना, तो बेटा क्या है ये रीज़न आप कौन से वर्ड से देंगे? बिकॉज लगा के। जो भी आप आंसर देंगे वो कौन सा होगा? बिकॉज से आप इसको आंसर करेंगे, BECAUSE, ठीक है। तो मैंने आपको आज 4 आपके जॉइनिंग वर्ड्स कराए थे। सबसे पहले कराया था मैंने आपको एंड, ठीक है, कि जब भी आपके
दो सेंटेंसेस हैं, तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? एंड का। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? एंड का। दूसरा था हमारा बट, BUT बट, यानी कि जब हमारे पास दो अपोजिट आइडियाज़ होंगे, ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है लेकिन मिल्क अच्छा नहीं लगता है ना। या आई लाइक टू प्ले बट आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल, है ना, मुझे खेलना अच्छा लगता है लेकिन स्कूल जाना पसंद नहीं। यानी कि दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ें जब हमारे पास हैं तो हम उसको, उन सेंटेंसेस को BUT बट जॉइनिंग वर्ड से जोड़ेंगे। तीसरा था बेटा आपका और यानी कि आपके पास बट में था अपोजिट आइडियाज़, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन और में क्या होगा? आपके पास चॉइस होंगी, सेम चीज़ होगी, है ना, सेम चीज़ होगी, लेकिन आपके पास, हम पूछे ना, वुड यू लाइक टू टेक सम टी और कॉफ़ी, या तो आप चाय ले लो या फिर कॉफ़ी ले लें। हम बोलते हैं ना जब भी हमारे घर आता है, आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, है ना। बच्चों के लिए दूध, बच्चों को बोलते हैं ना, दूध लोगे या चाय लोगे, पूछते हैं ना, तो वुड यू लाइक टू टेक सम टी और कॉफ़ी। तो वो क्या है बेटा कि हमारे पास दो चॉइस हैं, हमारे पास हैं दोनों ही चीज़ें। तो जब सामने वाले से पूछा हमने आप क्या लेना पसंद करोगे, तो वो अपनी चॉइस बताएगा, है ना। तो यही है कि जब भी वी वांट टू शो अ चॉइस, हमारे पास जो चॉइस होती है तो उस चॉइस को हम कौन से वर्ड से शो करेंगे? और वर्ड से, है ना। आपको एग्जाम्पल में मैंने बोला गो बाय अ ट्रेन और गो बाय अ बस, या तो बस से चले जाओ या फिर ट्रेन से, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, ट्रेन में भी हम जा सकते थे, बस में भी, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, जो हमारे अच्छा होगा हम वही लेंगे ना। इसके बाद था हमारा फोर्थ वन, लास्ट, बिकॉज, कि जब भी आपसे कोई रीज़न पूछा जाए, आपको लगे कि आपको रीज़न देना है, तो आप कौन से का यूज़ करेंगे? बिकॉज का। ठीक है, जब भी आपसे कोई कारण पूछा जाए, रीज़न पूछा जाए कि आपने ये चीज़ क्यों नहीं की थी, आप कल क्यों नहीं आए थे, तो आप रीज़न देते हो ना मैम को, तो वही चीज़ें हैं बेटा बिकॉज से, और इसको हम किससे करेंगे? बिकॉज, BECAUSE। ठीक है, तो जो आपको आपके पिक्चर में जो एक्सरसाइज दिख रही है, चेक योर प्रोग्रेस वाली A पार्ट, वो आपको कोशिश करनी है करने की। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, बॉयलिन एंड बिजॉय आर ब्रदर्स, दो भाई हैं, बॉयलिन एंड बिजॉय। तो इन्होंने, दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई को इन्होंने किससे जोड़ा? ये नहीं बोला बॉयलिन, इसको इन्होंने जोड़ा एंड वर्ड से। ठीक है, इसके बाद है बॉयलिन इज क्लेवर बट लेजी। बॉयलिन क्या है? क्लेवर, चालाक है, लेकिन चालाक और लेजी, आलसी भी है ना। चालाक भी है लेकिन क्या है, वो थोड़ा आलसी भी है ना। उसकी दो अपोजिट चीज़ें हैं, चालाक भी है लेकिन लेजी भी है। ठीक है, बिजॉय इज एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। बिजॉय कैसा है? हार्ड वर्किंग भी है और एक्टिव भी है। ठीक है, तो इन्होंने किससे इसको जोड़ा? एंड वर्ड से। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और इसको, जो आपके जॉइनिंग वर्ड्स हैं उनको आप सर्कल कीजिए। ठीक है, ओके।